हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों आज का टॉपिक फिर दूसरे टॉपिक से हटके है। प्रॉपर्टी कारोबार से ना होके मोटिवेशनल जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो मेरी इस किताब में से, नॉट मैड सो बैड और बिना जुनून नहीं सुकून, इस किताब में से मैंने ये सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये किताब की डिमांड काफ़ी आ रही है। डिमांड में से टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं प्रिंसिपल हरभजन सिंह का, मैंने पहले भी जिक्र किया था। उन्होंने बोला कि सर ये जितना भी इसमें से आप टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो वो दो, ताकि लोग जो इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, उसकी खबरें चल रही हैं और कितने आदमी डिप्रेशन में चल रहे हैं। ये किताब मेरी है वो आपको डिप्रेशन में से निकालने का दम रखती है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे को जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे पाठक हैं, वो सारे बोल रहे हैं। तो इस जो आज का जो टॉपिक है वो मैंने दो ऐसी शख्सियत के ऊपर लिया है जिनके साथ सेम घटना हुई और एक आदमी घटना से इतना दब गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा और एक आदमी ने उस घटना को अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के यहाँ तक चला गया। और बात करता हूँ दोस्तों, ये विनोद कुमार शर्मा है और ये एक अरुणिमा सिन्हा है। विनोद कुमार शर्मा मेरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर जलंधर में कार्यरत थे और ये चंडीगढ़ में किसी काम के लिए आ रहे थे और रास्ते में ढाबे पर बस रुकी चाय पानी के लिए। तो ये रोड क्रॉस करते करते किसी और व्हीकल की चपेट में आ गए और इनकी लात कट गई। और लात कटने के बाद इन्होंने 6 महीने 8 महीने साल इलाज करा। इलाज करने के बाद ये ठीक हो गए। ठीक होने के बाद ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं हुए, दिमाग पे बार बार सोचते रहे, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में चलने के बाद एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये 2012 में इनका एक्सीडेंट हुआ और एक साल 1.5 साल बाद जी के उसके बाद ये उस सदमे से उबर नहीं पाए और इन्होंने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा को 2013 में पद्मावत ट्रेन लखनऊ से चल के दिल्ली आ रही है और रास्ते में बरेली के पास डाकुओं के साथ इसकी मुठभेड़ हो जाती है और डाकू इसका जो इसके पास गोल्ड वगैरह उसका छीनने की कोशिश करते हैं। ये भिड़ जाती है और डाकू इसको धक्का दे के ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं और वहाँ ट्रेन के नीचे आके इसकी टांग कट जाती है। ट्रेन के नीचे टांग कटने के बाद जब इसका इलाज होता है हॉस्पिटल में, इलाज होने के बाद ये पता नहीं इसके क्या कैसे दिमाग में आता है कि मैं तो माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी। तो इसका भाई इसको समझाते हैं और बाकी समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा तुम नहीं सोच सकती। वो कहती नहीं मैं करूँगी। तो ये जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं तो ये सीधा बचेंद्री पाल के पास जाती हैं। बचेंद्री पाल ने इनको फिर समझाया कि आप वहाँ 2 टांगों वाला आदमी नहीं जा सकता, आप कैसे चली जाओगी। तो ये कहते जो मर्जी कम वट में या मैं जाऊंगी या मैं मतलब 100% जाऊंगी या मैं नहीं रहूंगी, दुनिया में नहीं रहूंगी। तो इनका जो जिद है, इनकी जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और इन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट फतेह करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम अपने नाम पे कर दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक एम्प्यूटी जो मतलब विकलांग आदमी का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने अपने नाम पे कर लिया। ये इनकी भी टांग कटी, इसकी भी टांग कटी। ये आदमी डिप्रेशन में चला गया, ये आदमी उल्ट सोचना शुरू कर दिया। इसने दिमाग का अपने बैग गेट डाल लिया और इसने अपने दिमाग को सीधी तरफ लगाया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। जो आदमी अपनी कमजोरी को ताकत बना लेता है वो आदमी 100% जीत जाता है। सो ये आपने देखना है कि आप किसी भी घटना को किस तरीके से लेते हो। अब आप दूसरे शख्सियत की बात करो, महान शख्सियत की बात करो, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, उनका पूरे का पूरा परिवार शहीद हो गया लेकिन उन्होंने सुसाइड तो नहीं किया। जितनी आदमी को परेशानी होती है उतना ही आदमी चमकता है। सो उसके बाद रामचंद्र जी जंगल में भेज दिए गए, श्रीलंका में पंगा पड़ा और कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ। इसके बाद अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं वो, गैलीलियो, कोई आदमी कौन है जो जितने महान आदमी हुए जिनको ज़िंदगी में पंगा नहीं पड़ा। लेकिन पंगा पड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने सुसाइड कर लेना है। सो ये जैसे अरुणिमा सिन्हा ने सोचा इस तरीके से आप सोचो। यदि आप अपने सोचने का नज़रिया बदल दोगे तो 100% आपको जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं वैसे भी परेशानी को ये लिखता हूँ परेशानी, परेशान, ये ऐसे लिखता हूँ। इसका स्पेलिंग परी का मतलब पहले और शान का मतलब है आपकी शान व शौकत। मतलब जो परेशानी है अंत में ये परेशान बननी है आपकी। मतलब ये जो परेशानी है आप कीमत दे रहे हो किस चीज़ की, जो आपकी शान शौकत होने वाली है। सो आपने बिल्कुल किसी बात में डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई दिक्कत आती है तो अपने दोस्तों से बात करो। सबसे बुरी बात वो है जो हम बात नहीं करते किसी से। यदि सुशांत सिंह राजपूत किसी से बात करता, दिल की बात करता, किसी के साथ मतलब
वो उसके साथ मिलने की कोशिश करता तो 100% वो सुसाइड से बच सकता था। सो आपने कोई कल को आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल 100% नहीं घबराना। किसी को भी फ़ोन करो, मेरे को फ़ोन करो, मेरा फ़ोन नंबर लिंक में दिया हुआ है, जब मर्जी फ़ोन करो, किसी को कोई परेशानी है, हम यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। सो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छी लगे, कोई आपके दोस्त जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या और जा रही हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो डिप्रेशन में से निकलने में उनकी मदद हो सके। और जो आपका सवाल है वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।